हेलो फ्रेंड्स, तो हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम इस वीडियो में कवर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि आपको ऊपर में दिख रहा होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी हमने स्टार्टिंग में आपको प्रेजेंट बोल दिया, ये है हमारा पास्ट का। अब हम पास्ट के सेंटेंस को कैसे जानते हैं, तो था थी, ये सारी चीज़ें लगी रहेंगी लास्ट में, तो उससे हम पहचान लेंगे। या फिर कोई हमारा सेंटेंस जो है वो शो कर रहा है कि हाँ पास्ट में है, जैसे कि राम गया, तो ये हमारा पास्ट की बात हो रहा है। यहाँ पे या ए ई ये सब भी उसमें शामिल होते हैं। ये सब सारी चीज़ें हम और भी वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। हर वीडियो में करना ये ज़रूरी नहीं है, इतने आप समझदार हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात बोलते हैं तो ता रहा, ती रही, ते रहे, और एक ये समय सूचक शब्द आता है। समय सूचक शब्द कहने का क्या मतलब है? समय सूचक शब्द कहने का क्या मतलब है? तो ये समय सूचक कहने का मतलब ये है कि सुबह से, ठीक है, हम लिख नहीं पा रहे हैं इस पर, फिर भी सुबह से, शाम से, रात से, या फिर शब्द आ जाए 2016 से, कोई ईस्वी आ जाए, कोई दिन आ जाए, 2 दिनों से, 4 दिनों से, ये सारे शब्द हमारे हो जाते हैं समय सूचक शब्द। आपने इसके बारे में चर्चा देख ली होंगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी, और उतने समझदार हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए फर्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अटेम्प्ट पे और अफर्मेटिव पे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? तो ये एक्टिव वॉइस, मतलब ए भी का मतलब एक्टिव वॉइस होता है, जिसमें हमारा सब्जेक्ट, हैड, बीन, वर्ब, फोर और ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हमारा कुछ कवर अप होता है। ये जो एक्टिव है, एक बार फिर से बता दें कि एक्टिव हमारा हिंदी जो सेंटेंस दिया रहता है उसका इंग्लिश रूपांतरण है। ओके, बस और कुछ नहीं। पैसिव इसका नहीं होगा, नॉट अवेलेबल, बिकॉज पास्ट परफेक्ट टेंस कन्वर्ट इन अ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट जो हमने पिछली वीडियोज में पढ़ी है ना, उसी का कन्वर्जन है ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसीलिए हम इसमें नहीं पढ़ते हैं। एग्जाम्पल पे कूद पढ़ते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल देखिए कि सीता गाना गाती रही है। सीता हमारा यहाँ से सब्जेक्ट हुआ, तो सीता लिख दिए। अब हैड लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि रहा था, रही थी लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि पास्ट का है। और बीन हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारा किसका है, परफेक्ट का भाग है। और सिंगिंग वर्ब फोर हम लगाएंगे क्योंकि हम जानते हैं कि परफेक्ट का भाग है। उसके बाद लास्ट में ए सॉन्ग आ जाएगा। अब इसी चीज़ को हम नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सब्जेक्ट रहेगा, हैड रहेगा, नॉट रहेगा, बिन रहेगा, वर्ब का फोर और ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, देखिए सीता है तो सीता का सीता लिख देंगे। गाना गा नहीं गाती रही है ना, तो हम हैड और नॉट, नॉट के तुरंत बाद बिन लगाना है, उसके बाद सिंगिंग और ए सॉन्ग कर देना है, आसान शब्दों में। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, चलिए आगे देखते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या बनाएंगे? क्या वर्ड पहले आ जाएगा? इंट्रोगेटिव का मतलब होता है तो क्या सीता गाना गाती रही थी, ये आ गया। क्वेश्चन मार्क कभी नहीं भूलिए, आप भूल जाइए लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं। हैड सीता बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव को इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे कि क्या सीता गाना नहीं गाती रही थी। अब नहीं वर्ड आने से क्या हो गया कि आपको यहाँ पे ये जो हमारा ये हैड लगाए थे, हैड सब्जेक्ट और ये बीन जो है ना, तो बीन हमारा नॉट के बाद लग जाएगा। जैसा कि हैड लिख दिए, सीता लिख दिए, और सीता के बाद नॉट और उसके बाद बिन लिखे, सिंगिंग ए सॉन्ग, हक का फोर रुक करके इस तरीके से हम कन्वर्ट कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यू एच का सेंस देखते हैं। डब्ल्यू एच हैड सब्जेक्ट बीन वर्ब फोर ऑब्जेक्ट। फिर डब्ल्यू एच का नॉट वाला फॉर्म में सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा और बीन बाद में लगेगा, वर्ब फोर का फोर ही रहेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। देखिए एग्जाम्पल में सीता कैसे गाना गाती रही थी। ठीक है, कैसे आ गया बीच में, तो इसका इंग्लिश हम पहले लिख देंगे, हाउ हैड सीता बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। ओके, चलिए चलिए, तो हम इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर लेंगे। एक हमारा दूसरा है कि एग्जाम्पल में सीता कैसे नहीं गाना गाती रही थी, तो हाउ हैड सीता नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। इजी वे में हमने इसको सबको कवर अप कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट होने वाला है, शायद नहीं, शायद नहीं, क्योंकि हम फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर का सॉरी ये हटाते हैं हम यहाँ से। फ्यूचर का इंडेफिनिट पढ़ेंगे, इंडेफिनिट टेंस, फिर उसी तरीके से कंटिन्यूअस आएगा, फिर परफेक्ट आएगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। 4 पार्ट्स और बाकी हैं, यानी कि लगभग 5-6 वीडियो और बन सकते हैं इसके ऊपर, टेंस के ऊपर, तब जाके टेंस हमारा कंप्लीट होगा। और उसके बाद हम चर्चाएं को जारी रखेंगे। और जो भी आने वाले ग्रामर में है हमारा, जैसा कि मान लेते हैं हम प्रीपोजिशन आता है, फिर हम मान लेते हैं कि सारे टर्म्स हमारे जैसे नाउन को पहचानना आ जाता है, सिंगुलर प्लूरल आ जाता है,
उस सबको हम कवर अप करेंगे। चलिए गाइस, मिलते हैं नए वीडियो में।